हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है लक्स फ्लड अवधारणा। लक्स फ्लड कंसेप्ट। देखो, अम्ल और क्षार में हमने अभी तक क्या बात करी, आर्नियस की अवधारणा की बात करी, ब्रोंस्टेड-लोरी की अवधारणा की बात करी, ठीक है। लेकिन वो अवधारणाएं एक लिमिट तक है, वो अवधारणाएं एक लिमिट तक है, उससे आगे नहीं है। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि देखो वहाँ पे कुछ लिमिटेशन है, वहाँ पे ये लिमिटेशन है। आर्नियस में तो लिमिटेशन है कि हमको जल ही लेना पड़ेगा विलायक के रूप में, ठीक है, और H+ आयन होने चाहिए या OH- आयन होने चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा सिद्धांत था ब्रोंस्टेड-लोरी सिद्धांत, उसमें भी एक लिमिटेशन थी कि H+ आयन तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि H+ आयन होगा, H+ आयन देगा तभी वो अम्ल होगा और ग्रहण करेगा तो क्षार होगा, ठीक है। अब उससे आगे अगर हमारे पास H+ आयन नहीं हो तो हमें क्या करना है। देखो, अगर यदि किसी यौगिक में ऑक्साइड आयन है तो उससे भी हम बता सकते हैं अम्ल या क्षार है, ठीक है। देखो, यदि किसी क्षार पदार्थ में, किसी क्षारक में ऑक्साइड आयन है और वो ऑक्साइड आयन दे सकता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं क्षार। सीधी बात, नो बकवास। जो यौगिक ऑक्साइड आयन दे सकता है वो क्षारक। तो फिर अम्ल क्या हुआ? जो इसको ग्रहण करेगा वो अम्ल, ठीक है। जो यौगिक ऑक्साइड आयन दे सकता है, O2- आयन दे सकता है, वो क्षार, और जो ले सकता है वो अम्ल। इतनी सिंपल सी बात है, इसी को ही हम कहते हैं लक्स फ्लड अवधारणा, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल बहुत है हमारे पास। देखो, कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, ठीक है। अब यहाँ पे Ca+2+ O2-, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, क्षार है, ठीक है। ये क्षार है क्योंकि ये ऑक्साइड आयन निकाल रहा है, ये ऑक्साइड आयन निकाल रहा है, और किस में बदल रहा है, Ca+2 में, ठीक है। लेकिन अगर Ca+2 ऑक्साइड आयन को ग्रहण करेगा तो ये कहलाएगा अम्ल, ये कहलाएगा अम्ल। सिंपल सी बात याद रखनी है, जो ऑक्साइड आयन देगा वो क्षार, जो ऑक्साइड आयन ग्रहण करेगा वो अम्ल। बहुत सारे एग्जाम्पल है, देखो और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। SO4-2, ठीक है। अब इसमें लिख दिया मैंने SO3+ O2-, एक ऑक्सीजन इसने निकाल दिया, तो ये क्या हुआ, क्षार हुआ, बेस हुआ, और ये क्या हुआ, अम्ल हुआ, ठीक है। वही सेम चीज़ आ गई। जो ऑक्साइड आयन देगा वो क्षार होगा, जो ऑक्साइड आयन ग्रहण करेगा वो अम्ल होगा, वो एसिड होगा, ठीक है। इतनी सी बात हमको याद रखनी है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है, प्लस SO3, ठीक है। बहुत सारी रिएक्शन है बुक में, कमी नहीं है बुक में, मैं तो आपको कराए जाऊंगा। ये बनाते हैं सिलिका टाइप में कुछ बनाते हैं, तो ये CaSiO3 बन रहा है हमारे पास। अब ये इसका ऑक्सीजन निकलकर SO3 के साथ जुड़ रहा है, ठीक है। या फिर ये बोल सकते हैं कि ये हमारे पास ऑक्साइड आयन दे रहा है तो ये हो गया क्षार, और ये SO3 ग्रहण कर रहा है तो ये हो गया अम्ल, ठीक है। जो लेगा, क्षार ने ले लिया ना, क्षार ने दे दिया, मतलब क्षार ने ऑक्सीजन दे दिया दूसरे को, ऑक्साइड आयन दे दिया तो वो क्षार है, और जिसने लिया है SO3 ने लिया है तो वो अम्ल है। ये सिंपल सी बात करनी है हमको, ठीक है। लक्स फ्लड की अवधारणा समझ में आ रही है ना। कई बार एग्जाम में ये भी पूछी जाती है, ठीक है। और इस अवधारणा के आधार पर कई उभयधर्मी यौगिकों को भी हम समझा सकते हैं। उभयधर्मी यौगिक का मतलब क्या है, एम्फियोटेरिक, यानी कि कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जो ऑक्साइड आयन ग्रहण भी कर सकते हैं और ऑक्साइड आयन दे भी सकते हैं।
स्थितियों के हिसाब से सब बदल जाते हैं, स्थितियों के हिसाब से कुछ यौगिक बदल सकते हैं, ठीक है। तो जब वो देंगे, जब वो ऑक्साइड आयन देंगे तब उन्हें बोलेंगे क्षार, और जब वो ऑक्साइड आयन लेंगे ऑक्साइड आयन क्या करेंगे लेंगे तो उन्हें बोलेंगे अम्ल, ठीक है। कुछ एग्जांपल बताता हूँ, जैसे हमारे पास है ZNO + H2O7 - 2, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या हुआ, जिंक, इसने हमारे पास ऑक्सीजन दे दिया और ये किस में बदल गया, Zn+2 में। तो ये क्या हुआ, क्षार हुआ, और यहाँ पे ऑक्सीजन आयन को किसने ग्रहण कर लिया, इसने ग्रहण कर लिया। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास हुआ अम्ल, ठीक है। जो ग्रहण करेगा वो होगा अम्ल और जो देगा वो होगा क्षार, सीधी सी बात है, वो होगा क्षार। अब हमारे पास ZNO है + Na2O है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ZNO2 2- Na2O से ये क्या ले लेता है भैया, ऑक्सीजन ले लेता है यहाँ से, ठीक है। और ऑक्साइड आयन लेने वाले को हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्साइड आयन लेने वाले को हम अम्ल, देने वाले को क्षार बोल रहे थे और लेने वाले को अम्ल, ठीक है। तो जो देगा वो होगा बेस यानी कि क्षार, और जो लेगा वो होगा एसिड यानी कि अम्ल। इतनी सिंपल सी बात आपको याद रखनी है और कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ये हो गया हमारे पास अम्ल और ये हो गया क्षार, ठीक है। इसके साथ इसी कंसेप्ट को ख़त्म करते हैं आज, ठीक है। और कल एक नए कंसेप्ट की बात करेंगे, और इसके जितने भी एग्जाम्पल हो सके आप बुक में से देखना और करने की कोशिश करना, ठीक है। तो कल क्लास में फिर मिलेंगे।